भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविध कला, संस्कृति और अनगिनत उपलब्धियों पर गर्व करता है। भारत सरकार कई क्षेत्रों में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। शीर्ष भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार सूची में साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवाओं और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वालों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य विशेष अवसरों पर वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कारों में एक प्रमाण पत्र, एक पदक और एक नकद पुरस्कार शामिल होता है तथा भारत के राष्ट्रपति उन्हें प्रदान करते हैं। भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। ये राष्ट्रीय पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। संस्कृति, समाज और राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उत्कृष्ट समूहों, व्यक्तियों और संस्थानों की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आवश्यक हैं। इन पुरस्कारों के नाम अक्सर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतों, सांस्कृतिक प्रतीकों या घटनाओं से प्रेरित होते हैं, जिन्होंने देश के व्यक्तित्व और मूल्यों को आकार दिया है। राष्ट्रीय पुरस्कारों के नाम देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं तथा राष्ट्रीय गौरव और पहचान के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। इन पुरस्कारों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें नागरिक, वीरता, साहित्य, खेल, शांति और नेतृत्व पुरस्कारों की सूची शामिल है। नागरिक पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, भारत में साहित्य पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार, सिविलियन अवार्ड्स। नागरिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाने वाले सम्मान हैं जिन्होंने अनिवार्य रूप से सेना या सरकार में काम किए बिना संस्कृति, समाज या अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दिया है। ये पुरस्कार विशिष्ट रूप से राज्य सरकारों या गैर लाभकारी संगठनों द्वारा दिए जाते हैं और अक्सर असाधारण सेवा, उपलब्धि या सार्वजनिक सेवा को पहचानने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में एक मील का पत्थर हासिल किया है। भारत के नागरिक पुरस्कार 4 प्रकार के होते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट सेवाओं के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और सार्वजनिक सेवाओं में प्रदान किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए 3 लोगों को नामांकित करते हैं। उम्मीदवारों को जाति, पंथ, नस्ल, स्थिति आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के चुना जाता है। पद्म विभूषण नागरिक पुरस्कार श्रेणी में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक मामले, सामाजिक कार्य, सिविल सेवाओं, साहित्य, खेल और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के नामों की सूची की घोषणा की जाती है। पद्म भूषण, पद्म भूषण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में योगदान दिया है और भरोसेमंद रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। चयन के मानदंड में उम्मीदवार की दूसरों को प्रेरित करने की योग्यता, उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां और समाज पर उनका प्रभाव शामिल है। पद्मश्री भारत में शीर्ष पुरस्कारों की सूची में पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह कला, चिकित्सा, सामाजिक सेवाओं, विज्ञान आदि में असाधारण कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड्स। वीरता पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाने वाले सम्मान हैं जिन्होंने खतरे
या विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उत्कृष्ट साहस और वीरता का परिचय दिया है। कई अलग अलग प्रकार के वीरता पुरस्कार हैं। प्रत्येक अपने विशिष्ट मानदंड और मान्यता के स्तर के साथ कई मामलों में पुरस्कार पदानुक्रमित होते हैं, जिनमें उच्च स्तर बहादुरी के अधिक असाधारण कार्यों के लिए आरक्षित होते हैं। भारत में यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के पुरस्कार हैं। युद्ध समय वीरता पुरस्कार, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। परमवीर चक्र, यह सर्वोच्च पुरस्कार युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों की वीरता और साहस को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए दिया जाता है। अब तक यह केवल 1 वायुसेना के अधिकारी और 20 सेना के जवानों को दिया जा चुका है। मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में परमवीर चक्र से सम्मानित पहले सेना अधिकारी थे। सावित्रीबाई खानोलकर ने सेना में दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की रूपरेखा तैयार की। महावीर चक्र युद्धकालीन वीरता के लिए दूसरा सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। 2021 में यह कर्नल बिक्कुम्बला संतोष बाबू मरणोपरांत को दिया गया था। यह सैनिकों को सभी जल, थल या नभ में उनकी असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता है। वीर चक्र, यह सेना के लिए भारत में शीर्ष पुरस्कारों में से एक है और सभी युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह मानक चांदी से बना होता है। इसके एक तरफ केंद्र में राजकीय प्रतीक और आदर्श वाक्य के साथ 5 कोनों वाला तारा है। हालांकि पीछे की तरफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 2 शब्द वीर चक्र लिखे हुए हैं। शांति समय वीरता पुरस्कार, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। अशोक चक्र, यह शांति काल का वीरता सम्मान के रूप में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह वर्ष 1952 में शुरू हुआ और 1967 में इसका नाम बदल दिया गया। यह सैनिकों या सशस्त्र अधिकारियों को उनके बलिदान या साहस के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र, शौर्य और बहादुरी के उल्लेखनीय कार्यों के लिए सशस्त्र बलों के अधिकारियों को दिया जाने वाला शांति काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। हालांकि इस पुरस्कार के लिए नागरिकों की भी सिफारिश की जा सकती है। यह शांति काल की श्रेणी में महावीर चक्र के बराबर है। शौर्य चक्र, शांति काल के दौरान साहस, बलिदान या वीरता के कार्य के लिए सशस्त्र बलों के अधिकारियों और नागरिकों को दिया जाने वाला यह शांति काल का तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत के खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रशंसित पुरस्कारों का एक समूह है। विशेषज्ञों की एक समिति पुरस्कार विजेताओं और प्रशिक्षकों को नामित करती है, जिनमें पूर्व खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक शामिल हैं, जो उनके संबंधित खेलों में उनके प्रदर्शन और योगदान के आधार पर होते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इन्हें पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और यह भारत में सर्वोच्च एथलेटिक सम्मान है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, यह भारत में खेलों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के रूप में सबसे पुराना पुरस्कार है। यह वर्ष 1961 में शुरू किया गया था। यह युवा मामले के मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। अपने अद्भुत प्रदर्शन से खुद को साबित करने वाले खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह पुरस्कार खिलाड़ियों के मेंटर्स और कोच की सराहना करने के लिए है। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में कोचों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा मिलती है।
ध्यानचंद पुरस्कार खेल के लिए भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1000 से अधिक गोल किए और उनका करियर 2 दशकों तक फैला रहा। साहित्यिक पुरस्कार लिटरेरी अवार्ड्स। साहित्यिक पुरस्कार साहित्य की दुनिया में उनके शानदार योगदान के लिए कवियों, लेखकों और अन्य साहित्यकारों को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सम्मानों का एक समूह है। ये पुरस्कार कथा, गैर कल्पना, कविता और अन्य साहित्यिक विधाओं के उत्कृष्ट कार्यों को पहचानते हैं और अक्सर साहित्यिक समाजों, प्रकाशन गृहों या सांस्कृतिक संगठनों द्वारा समर्थित होते हैं। पुरस्कार विजेताओं के चयन का मानदंड एक पुरस्कार से दूसरे पुरस्कार में भिन्न होता है। कुछ पुरस्कार मौलिकता, लेखन और रचनात्मकता के गुणवत्ता की पहचान करते हैं, जबकि अन्य समाज या सांस्कृतिक महत्व पर कार्य के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। यह पहली बार वर्ष 1961 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार सबसे पहले शंकर कुरूप को मलयालम में उनकी कविताओं के संग्रह के लिए दिया गया था। हालांकि एकल प्रविष्टि के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन आजीवन कार्य के आधार पर किया जाता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप, यह भारत में साहित्य पुरस्कारों में दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है और भारत में शीर्ष 10 पुरस्कारों में आता है। यह पुरस्कार पहली बार 1968 में पेश किया गया था और भारत सरकार के अधीन एक संस्थान नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह भारत में साहित्य में तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य अकादमी फेलोशिप की तरह ही यह भी साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह लेखकों के काम और साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करने के लिए पेश किया गया था। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी पुस्तक हिम तरंगिनी के लिए वर्ष 1955 में यह प्राप्त हुआ था।